पटना के बापू सभागार में आज 29 जून को वैश्य महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव व आरजेडी के वैश्य नेता, विधायक व मंत्रीगण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रूनी सैदपुर से आए रितु जायसवाल ने वैश्यों को एकजुट होने के लिए कहा है, तो वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया से आई पूनम कुमारी ने वक्फ में प्रोटेस्ट कर रहे मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्हें देखिए, वे जातियों में नहीं बटे हैं और वे एक कानून के विरोध में पूरा मुसलमान आ खड़ा हुआ है, वैसे ही हमें भी एकजुट होना पड़ेगा। बाकी सभी ने भी अपने अपने भाषणों में वैश्य हित की बात की है। वह वैश्यों के 56 जातियों को एक साथ आकर आने वाले चुनाव में आरजेडी को वोट देकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम भागीदारी निभाने की बात कही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में वैश्यों का सबसे बड़ा अपने को हितैषी बताया है। वह चुनाव जीतने के बाद वैश्य आयोग की स्थापना करने की बात कही है। पटना से प्रभाकर निराला। एक सवाल पूछ के जाऊंगी और वो सवाल आपके दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। अगर हम अपने जातियों की बात करते हैं, वैसे एकता की बात करते हैं, लेकिन जब उसी वैसे में से लोग अलग अलग रैली करते हैं तो वो रैली कभी तेरी हुंकार रैली बनता है, कभी सुनी महासभा समागम बनता है। फिर से अभी चौरसिया की बैठक होने वाली है, उसके बाद अन्य जातियों की बैठक होने वाली है। तो जब अलग अलग करते हैं तो सैलाब बनता है, और जब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये खाली रह जाता है। ये सोचिएगा कि ये क्यों हुआ, ये सोचिएगा कि ये क्या हुआ। और ये जो कभी यहाँ इस सभागार में है, वही वैसे प्रतिनिधि को जब टिकट मिलता है तो चुनाव हारने का कारण भी यही कमी है। कभी अपने में ढूंढने की जरूरत है। अरे लड़ना है, जितना लड़ लो, टिकट मांगने का टिकट के बाद भी लड़ोगे तो वैसे एक बात करने का अधिकार किसको नहीं है। पहले जितना करना बोलो, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, जातियों को सम्मान मिले, लेकिन जब मिल जाए किसी एक को तो उसका सम्मान करो, तो फिर तुम्हें सम्मान मिलेगा। नहीं तो अभी जो 2020 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, 24 के क्या हुआ, एक एक करके वैसे का टिकट कटा। क्या बीजेपी माना जाता है ना कि वैसे की पार्टी है बीजेपी, क्या किया बीजेपी वालों ने? सिंहासन कमांडी का टिकट खत्म, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पंडित जी का टिकट खत्म। अरे इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं ये पार्टी वाले कि वैसे को टिकट मिले और सिटिंग लोगों का टिकट काट दिया जाए। इतनी हिम्मत आती कहां से, मैं बताती हूँ। वो हिम्मत आती है वो हम देते हैं, हमारी कमजोरी को हिम्मत देती है, जिसकी वजह से लड़का चले जा रहे हैं। अभी तो बीजेपी से करता है ना, एक एक करके अगर स्थिति यही बनी रही तो सबका टिकट कटेगा। एक पार्टी अलग होने का सुनी कि हमको अति पिछड़ा में शामिल करने का अधिकार चाहिए, हमको अति पिछड़ा में शामिल करने का अधिकार चाहिए। काहे सुनी अलग बोलेगा, काहे जायसवाल अलग बोलेगा, काहे नहीं संपूर्ण वैसे समाज बोलेगा कि अति पिछड़ा में शामिल करो, काहे नहीं पूरा संपूर्ण वैसे बोलेगा कि अति पिछड़ा में शामिल करो। तो चोर की तरह अलग हमको अति पिछड़ा में शामिल करो, फिर चोर की तरह अलग फिर हमको अति पिछड़ा में शामिल करो, फिर चोर की तरह अलग फिर हमको अति पिछड़ा में शामिल करो। अगर शामिल करना है तो सुनो, देश के जो भी शासक हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में, चाहे कोई भी हो, संपूर्ण वैसे समाज को एक अति पिछड़ा में शामिल करना होगा। और आयोग का गठन होता है ना, वो आयोग का गठन होता है कमजोर को मजबूत करने के लिए। अब ये चलन चल पड़ा है, ये परंपरा चल चली है कि मजबूत के लिए भी आयोग का गठन करो। अभी हाल में आयोग का गठन हुआ और जो व्यवसायी, जो बनिया सबसे ज्यादा टैक्स, उसके लिए कोई आयोग नहीं। आप सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स पे करो, सबसे ज्यादा गोली खाओ, दुकानें लूट ली जाती है, दुकानों से खींच कर गोली मार दिया जाता है। ये स्थितियां हमारे वैसे समाज की एकता पर बात करनी होगी तो पहले मंच को ये होना पड़ेगा। आप लोग तो बेचारे खाइए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन स्थिति भयावह है। कहाँ घुसे जा रहे हो? आज चाहे आप गांव में बिजनेस कर रहे
बिजनेस बचेगा, न व्यवसाय बचेगा, न आप बचेंगे, न आगे बचेंगे, न पीछे बचेंगे। अभी से भी कह रहे हैं कि समय है, चेत जाइए, वरना ये अडानी और अंबानी की सरकार एक एक करके सबको खत्म करेगी। ये बढ़िया के नाम पे वोट देते हैं और सबसे ज्यादा बढ़िया को बर्बाद किया है इस सरकार ने। बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि एक मौका है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक मत होकर के इस बार विधानसभा में जिताइए और मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जानते हैं कि पंचायत सरकार से लेकर कर केंद्र की सरकार वैश्विक पैसा और वैश्विक वोट से चलती है। आज हम लोग बात कर 56 जाति में एक होना है, एक होना है, एक होना है। हम एक होने की बात कर रहे हैं। और मैं सामने बता दूं कि गांधी मैदान में भी रही है और किनकी रही है, एक उनके कानून में संशोधन जो हुआ है, उस संशोधन के बिल के खिलाफ उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि हम शेख हैं, सैयद हैं, हम उसमें जुलाहा है, या कुछ नहीं कही जा रही है। एक है कि मेरे बिल में जो हमारे कानून के बिल में जो संशोधन हुआ है हमारे समाज के खिलाफ है, सभी लोग एक हो गए हैं। और हम लोग कहते हैं कि 56 एक हो, हम ऐसे बोला जाते हैं, हम लोग लड़ते हैं सरकार से कि पैसा हमारा और वोट हमारा, तो सरकार में हमारी उचित भागीदारी होनी चाहिए। और सत्ता में मेरी जो है कि हम लोग का मुख्यमंत्री हो, हम लोग का प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री जो बहस करने जाते हैं यह बिल्कुल सही नहीं है। किसी को नहीं पता है कि मोदी किस जाति के हैं। कहीं कानू बोला जाता है, कहीं तेली बोला जाता है, कहीं जायसवाल बोला जाता है, कहीं लौनिया बोला जाता है। सभी जाति के नाम रख करके वोट भाजपा ले लेती है और क्या करती है, एक पता जैसे सब्जी बनाने के पहले यूज करो और सब्जी का स्वाद आ गया निकाल कर फेंक दो, वैसा ही जो है कि भाजपा यूज करती है। आप लोग देखते हैं कि भाजपा के जो टोला में कोई हमारे भाजपा का नेता वोट मांगने नहीं जाता है बैस के टोला में, कारण कि अब बैस है मुझको वोट देगा। और आगे के प्रत्याशी है वो भी नहीं जाता है, और क्या बोलता है कि मैं मांग दूंगा, माथा भी बोलूंगा, बैस मुझको नहीं देगा। यही सब मेरी मजबूरी और मेरी कमजोरी है। तो कहा है कूदी फानी दूरी दान, कूदी फानी दूरी दान, जगह दुनिया लक्ष्मण। जब तक आप टूटिएगा नहीं, भाजपा से हटिएगा नहीं, एक घुटन से हट करके सभी लोग अपने अपने समाज में जहाँ भी प्रत्याशी हो उनको वोट दे, जब जाकर सभी समाज में इज्जत और मान प्रतिष्ठा उचित भागीदारी मिलेगी। मैं कहीं करके अपनी भागी में जान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सीखिए हमारा जो गांधी मैदान के लिए उससे हमें सीखने की हमें आवश्यकता है। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। बनिया का अर्थ है बनिए, और हम लोग बना रहे हैं। उन्होंने गुप्ता जी का उदाहरण दिया और भी कई नेताओं का उदाहरण दिया। क्या इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या बनिया समाज जुड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरह एक तरफ भाजपा बनिया का वोट तो लेती है, मगर बनिया को जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो उसमें कंजूसी नहीं, महाकंजूसी कर जाते हैं। जिसका ताजा तरीन उदाहरण आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला होगा, जहां नई सीट देने की बात तो छोड़ दीजिए, लोकसभा में नई सीट देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो सिटिंग एमपी थे उनके भी काट दिए गए। अब रमा आंटी की बात कर लीजिए, वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्हें यह कह के कि इनकी उम्र हो गई है उनकी सीट काट दी गई। वहाँ पे क्या राधा मोहन सिंह की उम्र नहीं हुई थी, गिरिराज सिंह की उम्र नहीं हुई थी? अगर आप पेपर पे आओगे तो गिरिराज सिंह और राधा मोहन सिंह की उम्र रमा आंटी से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर वो तथ्य काम नहीं किया। लेकिन बनिया पे ये तथ्य हो जाए तो बनिया को ये लोग कमजोर समझ करके सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनको देखते हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भाजपा पे बनिया पे एक टैक्स का। अरे तो जो टैग है, तो भाजपा ने इतने टाइम से बनिया का वोट लिया, बदले में क्या दिया? गोली। बदले में क्या दिया? दुकान का लुटवाना, हत्या, व्यवसायियों को मरवाना, यही मिला है ना भाजपा के काल में। और एक जो प्रतिनिधित्व भी हुआ करता था कि चलो कम से कम वैसे का प्रतिनिधित्व भाजपा में था, वो तो घट के आरजेडी से भी कम हो गया। आरजेडी तो को कहते हैं कि नहीं देते, तो आरजेडी ने इतनी सीटें दी और ज्यादातर सीटों पे वैसे तो उनके हैं कौन से? तो हमारे रणविजय साहू जी नहीं है, हमारे क्या रामचंद्र पूर्वे जी नहीं थे प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक? थे ना। चुनाव हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना करके रखा गया ना। रितु जायसवाल को टिकट मिला ना, मोहन गुप्ता को टिकट मिला ना, अरुण शाह जी को टिकट मिला ना, किसको टिकट मिला? राजेश जी को टिकट मिला ना, रणविजय साहू जी को टिकट मिला ना, संजय गुप्ता जी को टिकट मिला ना, एक लाइन से आपको मंजू अग्रवाल जी को टिकट मिला ना।
तो कितने जीते, 12 टिकट तो पिछले हम बार कह रहे मिले। मिले ना तो दिए ना, तो एक तरफ तो ये चीजें समझ में आती है ना कि भाई एक तरफ जहां हम अगर वैसे समाज कहीं इसको लगता था कि ठीक है हम लोग एक पार्टी के हैं तो वो नहीं देते, लेकिन जब इधर मिला उनमें से ज्यादातर सीटें जीती, इसका मतलब वैसे समाज डाइवर्ट हुआ। इस बार लोकसभा का चुनाव का भी जब आप रिजल्ट देखेंगे, बूथ वाइज आंकड़े देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर वैसे वोटर्स थे वहां पे बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हुआ और आरजेडी का वोट परसेंटेज वहां बढ़ा, जो इस बात का प्रूफ है कि वैसे समाज आरजेडी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो ये आप आंकड़ों पे जाओगे ना, वैसे तो बात है आप कुछ कर लो, भाजपा वाला कुछ कर ले, हम कुछ कर ले, लेकिन आंकड़े जो बोलते, तथ्य जो बोलते हैं उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। 25 में आप लोग साथ में हैं एकदम मजबूती से, पूरा समाज को मोबिलाइज कर पूरा रहे हैं। समाज साथ में है, वैसे समाज को जहां सम्मान मिलेगा वैसे समाज वहां जुड़ेगा। तेजस्वी जी ने कहा है कि एक कदम आप चलिए, 4 कदम हम आपके साथ चलेंगे, कहने का मतलब हमारे साथ देंगे तो आपका प्रतिनिधित्व में हम उससे पहले से बढ़ के टिकट देने का काम करेंगे।